कि आरजेडी मैदान से भाग गई। ये सबसे पहली पराजय है। मामा और भांजा एक साथ नहीं है। भांजा का खिलाफ मामा कर रहा है, मामा के खिलाफ भांजा कर रहा है। और जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, उनके पारिवारिक इशू को वो लोग मैदान में ला दिए हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का वोट बैंक खिसक गया, ये सबको मालूम है कि आरजेडी बैकफुट पे आ गई है। और नीतीश कुमार जी अब अनपॉपुलर लीडर के रूप में खड़े हो गए हैं। अब जनमानस में उनकी ख्याति नहीं रह गई है, उनका वोट बैंक नहीं रह गया है। और सवाल देखिए, निश्चित रूप से हम तो सभी का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में हमने किसी के लिए गेट बंद नहीं किया। हमने तो टोल फ्री नंबर दिया है, कोई भी आकर के उस नंबर को डायल करे बीजेपी का मेंबर बन जाए। हमारा जब भी चुनाव होता है तो कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, कमल फूल लड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं कुढ़नी में। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर वहाँ पर जो आरजेडी की सीट थी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन वहाँ से जदयू को दे दी गई है। जदयू का तो नामांकन भी हुई थी, वहाँ से नाम का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के लिए नाम नहीं आया है। आज हमारे साथ बीजेपी से मृत्युंजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या लग रहा है, कोई नाम आप लोग सेलेक्ट पहले से कीजिएगा या फिर उसी तरह से मोकामा की तरह कोई लोग एकाएक आएंगे दूसरे पार्टी से इस्तीफा दिलवाकर फिर उम्मीदवार को आप लोग लाइएगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी मैदान से भाग गई। ये सबसे पहली पराजय है। इसमें मैदान से भागने वाली बात क्योंकि यह सीट आरजेडी का था, गठबंधन है तो आरजेडी का सीट था। अभी तो सीट जिसका सीट होता है सामान्यतः वही लड़ती है पार्टी। यह जो वाकया, ये घटना जो घटी है, तो यह सूचक है जो अभी मोकामा और गोपालगंज लड़ने का काम जो आरजेडी की है और उनकी स्थिति क्या हुई, सब ने देखा। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का वोट बैंक खिसक गया, ये सबको मालूम है। इसकी चर्चा भी मीडिया के दृष्टिकोण से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में सारे विषय आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहली जीत है कि आरजेडी अपना उम्मीदवार न देकर नीतीश कुमार जी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। दूसरी बात कि आज जो वहाँ परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हम पीछे रहे थे, और इस बार की स्थिति ऐसी है कि जो माहौल है, उस माहौल के आधार पर, जो हमारा वोट बैंक है, उसके आधार पर हम मजबूत जीत दर्ज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर से पहले के भी आपके यहाँ से खड़े हो चुके हैं दो नाम, जिस तरह से सुनने को आ रहा है। केदार गुप्ता जी भी हैं, तो क्या लग रहा है वही खड़ा होंगे क्या? देखिए, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन कमेटी तय करती है, बिहार की इलेक्शन टीम प्रपोज करती है, और जो केंद्रीय चुनाव समिति है वही इसको पास करती है, अनुमोदित करती है। तो निश्चित रूप से जिनका नाम आएगा वो हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन यह भी तय है कि जो भी उम्मीदवार होंगे, ये निश्चित रूप से एक सशक्त उम्मीदवार हमारा होगा और हम जीत दर्ज करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमने पहले ही कहा कि आरजेडी बैकफुट पे आ गई है और नीतीश कुमार जी अब अनपॉपुलर लीडर के रूप में खड़े हो गए हैं। अब जनमानस में उनकी ख्याति नहीं रह गई है, उनका वोट बैंक नहीं रह गया है। यह चुनाव निश्चित रूप से और सिद्ध कर देगा कि नीतीश कुमार जी को रही सही साख भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी। देखिए मृत्युंजय जी, जिस तरह से वोट की अगर आंकड़े की बात करें तो वहाँ पे सवर्णों और मुसलमान का सबसे ज़्यादा वोट है। तो क्या लग रहा है कि सवर्णों में से ही किसी एक को उम्मीदवार ये खड़ा कीजिएगा? देखिए, हमारे पास हर एक कार्यकर्ता एक सशक्त नेता होता है, और कोई भी उम्मीदवार जब बनता है तो पूरी ताकत संगठन की लगती है, और हम जीत की बात करते हैं। हम गेम को, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग हैं। इसलिए जो भी उम्मीदवार होंगे वो घोषणा होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे उम्मीदवार कौन हैं। लेकिन जब तक घोषणा नहीं होते तो ये मानना चाहिए कि पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं, पूरी ताकत से लगे हैं। और हमारा जब भी चुनाव होता है तो कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, कमल फूल लड़ता है। कमल फूल मैदान में होगा, जीतेगा। सही का कमल फूल लगता है। वहाँ पे लोग वहाँ पे गए हुए हैं कुढ़नी में, वहाँ पे लोग घूम रहे हैं। मोकामा में भी गए हुए थे, लोग घूम रहे थे, लेकिन आप लोग, कहा जा रहा है कि आप लोगों को उम्मीदवार ही नहीं मिला था कि किससे ये खड़ा करे। भूमियार, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे भूमियार वोट ज़्यादा है, तो ये अनंत सिंह के खिलाफ कोई भूमियार को खड़ा करने के लिए जदयू से इस्तीफा दिलवाएं ललन सिंह को, और फिर वहाँ से उनकी पत्नी को खड़ा है। तो फिर इसी तरह से क्या कोई प्रत्याशी नहीं है आप लोग के यहाँ कि फिर उन्हीं लोगों के यहाँ से ये करवाइएगा? और मुकेश सहनी के बारे में भी सुनने को आ रहा है। मुझे हंसी आती है जो इस प्रकार का बयान देते हैं। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ हमारे पास एक लंबा कार्यकर्ताओं का समूह है, अनुभवी दक्ष कार्यकर्ता है, लोकप्रिय कार्यकर्ता है।
हमें किसी की क्या ज़रूरत है, लोग हमारे पास आते हैं और जो हमारे पास आते हैं वो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और पूरी संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। इसलिए कोई अगर ये कहता है, छोटी सी पार्टी क्षेत्रीय दल कहता हो कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी के पास लीडर नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता भी बोल रही थी कि पैरासूट से उतारा गया, क्योंकि अपना, जैसा कि मैं यहाँ पर पहले भी आई थी, बाइट ली थी, मैं पूछी थी तो उस समय कहा गया था कि यहीं के कार्यकर्ता रहेंगे बीजेपी के, यानी कि उतना दिन में बीजेपी के कोई लोग आपको मोकामा में नहीं मिले। ये कौन जनता कहता है? अगर जनता कहते रहता तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं देता। जनता कहता तो गोपालगंज हम नहीं जीतते। जनता कहता तो हम 50,000 के करीब मत नहीं ला करके मोकामा में अनंत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे। अनंत सिंह के खिलाफ एक मजबूत उपस्थिति हम दर्ज नहीं करते। जनता हमारे साथ है, जनता नहीं कहता। ये छुटभइये नेता और जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं वो जितना उनका चादर नहीं उससे ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, वही लोग इस प्रकार का बयान देते हैं। तो क्या बीजेपी उनका सपोर्ट करती है अगर वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो? देखिए, सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक जात और की पार्टी नहीं है, ये पूरी जमात की पार्टी है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं। और सवाल देखिए, निश्चित रूप से हम तो सभी का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में हमने किसी के लिए गेट बंद नहीं किया, हमने तो टोल फ्री नंबर दिया है। कोई भी आकर के उस नंबर को डायल करे बीजेपी का मेंबर बन जाए। तो हमारे यहाँ तो सबकी एंट्री फ्री है, कोई भी एंट्री कर सकता है। सवाल यह है कि उसकी मानसिकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काम करने की मानसिकता होगी तो लंबे समय तक वो कार्यकर्ता और नेता बनता है। अब मेरा 2 सवाल और है आपसे कि तेजस्वी यादव के मामा जो कि साधु यादव कह रहे हैं कि अब हम उनके खिलाफ चलेंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ ये करेंगे, विरोध में रहेंगे, तो क्या आप लोग सपोर्ट में रहिएगा? कहीं खिलाफ रहेंगे तो किसी के तो सपोर्ट में रहेंगे। देखिए, ये उनके पारिवारिक मामला है। मामा और भांजा एक साथ नहीं है। भांजा का खिलाफ मामा कर रहा है, मामा के खिलाफ भांजा कर रहा है। और जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, उनके पारिवारिक इशू को वो लोग मैदान में ला दिए हैं, तो ये उनकी बात है, वो आपस में निपटे। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उसका प्राथमिक सदस्यता हमने फ्री कर दिया है, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बनने के लिए पार्टी के आहर्ता बोर्ड कमेटी होती है। वो कमेटी जब तक अधिकृत नहीं करता है तो हमारा कोई सक्रिय सदस्य नहीं बनता है। तो इसलिए उसका विचार तब होता है जब वो सक्रिय सदस्य, बीजेपी का समर्थन होना, समर्थक बनना और समर्थन देना, ये किसी के भी बस की बात है, कोई भी कर सकता है। अब मेरा लास्ट सवाल है, जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज में कहा जा रहा था कि चिराग फैक्टर काम मतलब नहीं किया, अगर पहले से चिराग वहाँ पे पहुँचे हुए रहते तो मतलब रिजल्ट कुछ और रहता। ललन सिंह ने भी कहा कि बहुत कम टाइम मिला चिराग पासवान को, अगर पहले से वो रहते तो जीत हमारी ही होती। तो क्या लग रहा है, कोढ़नी में भी उन्हें पहले से ही वहाँ पे उतारिएगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे बीच चिराग जी आए। चिराग जी आकर के जिस प्रकार से प्रचार में बीजेपी के सहयोग में उन्होंने काम किया, ये धन्यवाद का विषय है। और चिराग जी के रहने से पार्टी को और ताकत मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जरूर चाहेंगे जो बिहार के विकास का एजेंडा जिनके साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार के साथ, संगठन के साथ चलना चाहते हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि और मजबूती से वो काम करें। कब तक उम्मीदवार का नाम का घोषणा होगा? बस बहुत जल्दी, आज से लेकर कल तक घोषणा हो जाना चाहिए। चलिए, वो 1 दिन के अंदर में। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि इनके तरफ से जो उम्मीदवार हैं आज से कल तक में नाम की घोषणा हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता लोग ही वहां पर बनेंगे या जो 2 लोग का नाम आ रहा है पहले से वो लोग बनेंगे, या फिर से मोकामा की तरह होगा, पैरासूट से उतारा जाएगा जैसा कि लोग कहते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।